अशबाफारा उन्होंने पहले से ही जान लिया था कि चीजें आगे चलकर होंगी। मुझे नहीं लगता कि यह उतना बुरा है जितना कि था। कालिस्त्रो सुपर स्टिकर के लिए धन्यवाद। और आप जानते हैं वह गिर गए, हम सब गिरते हैं। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग उठने और आगे बढ़ने का फैसला करते हैं, कुछ लोग बस नीचे ही रहना चाहते हैं। अशबाफारा नीचे नहीं रह रहे हैं। मार्टी डिगार्मो वह भी गिरे थे, वह भी नीचे नहीं रुके हैं। आप इन दोनों व्यक्तियों को रोक नहीं सकते। मैं आपको अभी यही बता रहा हूं, और यही तो जिंदगी का असली मतलब है। कई बार इस दुनिया के हर महान नेता ने, चाहे वह कोई भी हो, लगभग यही बात कही है, तुम असफल हो जाओगे, यही सीखने का तरीका है। सबसे जरूरी बात है फिर से उठना। समझे? रॉकी और उसके बेटे का वो शानदार क्लिप याद है? मुद्दा ये नहीं है कि तुम कितनी जोर से मार सकते हो, असली बात यह है कि तुम कितनी जोर की मार सह सकते हो और फिर भी उठकर आगे बढ़ सकते हो। असल में मुझे वह क्लिप बहुत पसंद है। मैं वह क्लिप हर बार देख सकता हूं क्योंकि वह हर किसी के लिए प्रेरणा है। हम में से हर कोई किसी ना किसी ऐसी चीज से गुजरता है जो हमें बुरी तरह गिरा देती है, चाहे वह बीमारी हो, चाहे आर्थिक परेशानी, ये सारी चीजें। लेकिन हम बस, आपको अपने मन में ठान लेना चाहिए, मैं हार नहीं मानूंगा। हाँ, इससे गुजरना बहुत बुरा लगता है, इससे गुजरना वाकई बहुत बुरा है, लेकिन यह कंपनी इसी पर बनी है। हाँ, हमें यहाँ वहाँ थोड़ी बहुत दिक्कतें दिख सकती हैं, लेकिन हम उनसे सीखेंगे। ऐश बाफारा के शब्दों में, उन्होंने खुद इसे स्वीकार किया, उससे कुछ गलतियां हो गई। मुझे भी, आप जानते हैं, खुद को संभालना पड़ा और कहना पड़ा, नहीं नहीं, हमें इसे ठीक करना है। मैं हार नहीं मानूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। वो हमेशा हमें बार बार यही कहते हैं, जिस चीज में तुम विश्वास करते हो उसे छोड़ो मत, कभी हार मत मानो, बस तुम आगे बढ़ते रहो, मजबूत बने रहो, अच्छी लड़ाई लड़ो। तुम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खड़े हो जाओ। यही काम अभी अशफाफरा कर रहे हैं। वो उस दुनिया के लिए खड़े हो रहे हैं जहां और लोगों ने कभी कोशिश भी नहीं की। वो मानवता में विश्वास रखते हैं, वो लोगों की देखभाल करने में विश्वास रखते हैं। यही उनका काम है। इस दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम बचे हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि वे कहीं ना कहीं जरूर हैं। मुझे अभी तक वे नहीं मिले हैं, लेकिन मैं ढूंढ लूंगा, मैं आपको इसका वादा करता हूं। मैंने पूरे हफ्ते अपने सर्कल के बारे में बात की, मैंने बात की, पूरे हफ्ते सकारात्मकता के बारे में बात की। ठीक है, धन्यवाद जॉन सुपर स्टिकर के लिए। अब मैं कुछ भी नकारात्मक नहीं कह सकता, मैं कहना भी नहीं चाहता। ये मेरी जिंदगी से चला गया है। हम जैसे नकारात्मकता चैलेंज के 9वें या 10वें दिन पर हैं, सिर्फ पहले 6 दिनों में ही। और मैंने कुछ बहुत अजीब चीजें झेली, लेकिन मैंने खुद को सकारात्मक बनाए रखा। चाहे मुझ पर कुछ भी फेंका गया हो, मैंने खुद को प्रेरित रखा और कहा, सुनो, मैंने अभी अभी 5,000 या 6,000 लोगों से कहा, तुम जानते हो कि तुमने छुटकारा पा लिया, अपनी नकारात्मकता से छुटकारा पाओ। अगर मैं उस रास्ते पर नहीं चलूं तो दूसरों को कैसे उपदेश दे सकता हूं? और मैं आपको ये बता रहा हूं कि क्योंकि मैंने ऐसा किया और अब मैं ये अक्सर करता हूं, जितना कर सकता हूं सच में, तो मेरी जिंदगी में चीजें बस खिलने लगी हैं। यहाँ तक कि जो चीजें आपके सामने आती हैं और जो इतनी अच्छी नहीं होती, उनके बारे में भी आपको अच्छा महसूस होता है। मैं सुनो, भगवान वहां हैं, वो हमारी देखभाल कर रहे हैं। आश बाफरा वहां हैं, वो हमारी देखभाल कर रहे हैं। वो विश्वास, यार मैं हर दिन विश्वास के बारे में बात कर सकता हूँ। अगर आप अपना विश्वास खो देते हैं तो आप सब कुछ खो देते हैं। और हाँ, जिंदगी में ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे जीवन के कई पहलुओं पर सवाल उठाती हैं। मैं समझता हूं, आप किसी अपने को खो देते हैं। आप जानते हैं, आपके बच्चों में से कोई चोटिल हो जाता है या बीमार पड़ जाता है और आप सवाल करते हैं, क्यों क्यों क्यों? ठीक है, इस पर सवाल मत उठाइए। कभी कभी हमें चीजों को स्वीकार करना पड़ता है, लेकिन फिर भी हमें आगे बढ़ते रहना है, बस। ये कंपनी कभी भी आगे बढ़ना नहीं छोड़ी, ये कंपनी कभी बंद नहीं हुई है, ये हमेशा काम करती रही है। और जैसा कि मैंने कहा, मैं हमेशा कहता हूं, हो सकता है आप इसे न देखें, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं, ऐश बाफारा इसे हर दिन महसूस करते हैं और यही वह लगातार करते रहते हैं। ये सबसे बड़ी बात है जिसका मैं कभी हिस्सा रहा हूं। ऐसा कोई जो कभी हार नहीं मानता, कोई ऐसा व्यक्ति जो मुझे देखता है, आपको देखता है और कहता है, अरे नहीं, आप महत्वपूर्ण हैं दोस्त, मैं आपको निराश नहीं करना चाहता। जिंदगी में कितने लोगों ने आपसे ऐसा कहा है? आपके दोस्त, आपका अपना दायरा। कितने लोगों से आपने कहा है, मैं आपको निराश नहीं करना चाहता?
आपके परिवार या आपके दायरे में कितने लोग हैं जो आपको देखकर मुस्कुराते हैं या लगातार आपको अच्छे विचार, अच्छी बातें देते हैं? ना कि तुम जानते हो मैं ऐसा नहीं करूँगा और मैं कहता हूँ, अच्छा तो फिर मत करो, मैं वही करूँगा जो मैं करना चाहता हूँ, मैं वही करूँगा जो मुझे खुश करता है, मैं इस कंपनी में सफल होऊँगा। क्यों? क्योंकि यह इस कंपनी के लिए जैसे स्वचालित है, हर कोई सफल होगा। अधिकांश लोगों के लिए ये बात स्वीकार करना मुश्किल होता है। अरे! ये तो असंभव है। मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ये पहले ही इस कंपनी के साथ एक बार साबित हो चुका है। अब हम एक और भी बड़े, बहुत बड़े, काफ़ी बड़े स्थिति में हैं, मान लीजिए। इस कंपनी के साथ आप अभी जिस स्थिति में हैं, वह वाक़ई शानदार है। मेरा मतलब है, ये बहुत बड़ी है और आप इसे खुद जान जाएँगे। मैं ईश को जानता हूँ। मैंने आज उनसे बात नहीं की, लेकिन मुझे पता है कि अगले 2 दिनों के लिए उनका शेड्यूल फिर से काफ़ी व्यस्त है। मुझे नहीं पता कि वह अगले हफ्ते आएँगे या नहीं, मैं उनके कहने का इंतज़ार करता हूँ। हाँ, हाँ, चलो कुछ करते हैं, चलो मेरे पास कुछ है जिस पर बात करनी है। और उन्होंने ये बात लाखों बार कही है, मैं यहाँ सिर्फ़ बात करने के लिए नहीं आना चाहता, मैं आपको कुछ ऐसा देना चाहता हूँ जो आपको सच में, वाक़ई में उत्साहित कर दे। लेकिन यहीं पर मेरी भूमिका आती है, यहीं पर मार्टी की भूमिका आती है, यहीं पर रेड की भूमिका आती है। हम आपको बता रहे हैं, उत्साहित रहिए, ठीक है? वो कभी रुकता नहीं है, वो एक पागल है। पागल, पागल मैं जानता हूँ। वह ऐसा ही है। मुझे लगता है कि उन्होंने वह गाना उसी के लिए लिखा था और जब मैं पागल कहता हूँ तो मेरा मतलब अच्छे तरीके से है। वह हमेशा नाचता रहता है, हमेशा मुस्कुराता रहता है और मैं आपको एक बात बताऊँ, बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिन पर शायद हम मुस्कुरा नहीं रहे थे, है ना? उसने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। उसने हम सब के इस सपने को कभी नहीं छोड़ा। हम तो बहुत आसानी से हार मान लेते हैं, है ना? हम आसान हैं, हमारे लिए हार मानना आसान है। अरे मुझे नहीं पता उस आदमी ने ये वह कहा और आप जानते हैं मुझे इसके बारे में सोचना पड़ा। आप किस बारे में सोच रहे हैं? आप पहले से ही जानते हैं कि ऐश मुफारे ने आपको क्या बताया है। आप पहले से ही जानते हैं कि ऐश मुफारे ने आपको क्या बताया है। सोचिए इस बारे में, सोचिए इस बारे में। मैं यहाँ हूँ हर दिन, मार्टी यहाँ है हर दिन, रेड यहाँ है हर दिन, आपको ये बताने के लिए कि आप उस चीज़ का हिस्सा हैं जो पूरी दुनिया में ज़िंदगियाँ बदलने वाली है। अगर आप मुझसे पूछें तो ये काफ़ी अच्छा सौदा है, ठीक है? और अभी मैं इसी तरह सोचता हूँ और अगर मैं ऐसा कहता हूँ तो नाराज़ मत होना। चाहे मुझे 1 पैसा भी ना मिले, सबसे बड़ी बात ये है कि हम इस दुनिया को एक साथ ला रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मैं आपको बता सकता हूँ, हम बहुत पैसे कमाने वाले हैं, ठीक है? उस हिस्से की चिंता मत करो। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, बस लोगों को ये बताना कि अभी क्या हो रहा है। उन्हें ये संकेत देना कि हाँ, यह ये आ रहा है। इस पर पूरी तरह से सातों दिन, चौबीसों घंटे काम किया जा रहा है। हाँ, हमारे पास कुछ लोग हैं जो सबसे बेहतरीन हैं, जो हमारे उत्पाद बना रहे हैं और दुनिया भर में चीज़ों को रणनीतिक रूप से स्थापित कर रहे हैं। आपने सुना मैंने क्या कहा? दुनिया भर में रणनीतिक रूप से सब कुछ नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि मुझे लगता है पिछली बार हमने ऐसा किया था और वह अच्छा नहीं था। लोग कहते हैं हम जानना चाहते हैं, हमें जानने का अधिकार है। नहीं, आपको नहीं चाहिए। बस इतना जान लो कि वह यह सब तुम्हारे लिए कर रहा है और जब समय आएगा वह हम सबको बताएगा कि क्या हो रहा है। और जैसा मैंने कहा तुम हैरान रह जाओगे। तुम हैरान रह जाओगे बिबिना। तुम वह नहीं हो जो कोई और कहता है। तुम वही हो जो भगवान कहते हैं। बस वो सबसे ऊपर है। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा बिबिना। बिबिना है। मैं एक दिन इस नाम को सही से बोल लूँगा। उह! म और यही सब कुछ कह देता है। मैं अभी इस दुकान को बंद कर सकता हूँ। हमारे साथ कोई है भगवान, आप चाहे जो भी उन्हें कहें, वह यहाँ हैं, वह इसका हिस्सा हैं। और आप जानना चाहते हैं कि मुझे कैसे पता है कि वह इसका हिस्सा है? क्योंकि दुनिया भर में जो भी लोग इस कंपनी से सच में जुड़े हैं, वे सब प्यार करने वाले हैं, देखभाल करने वाले हैं। आप समझ रहे हैं? लोग जिन्हें उसने ढूँढा, लोग जिन्हें आपने ढूँढा, बेहतर जीवन, बेहतर तरीका, लोगों की मदद करने के लिए तलाश। मेरी पेनी क्या कह रही हैं? डॉन, तुमने अपनी प्रतिज्ञाएँ अच्छे या बुरे समय के लिए, बीमारी में और स्वास्थ्य में, अमीरी में या गरीबी में निभाने का वादा किया था। तुम और डॉन यीशु के नाम पर अपना वादा निभा रहे हो। आमीन। आमीन। बहुत अच्छा। खैर एक और है, जब आप शादी करते हैं तो आप ये प्रतिज्ञाएँ लेते हैं, है ना? बहुत से लोग उन प्रतिज्ञाओं को नहीं निभाते। ये एक तरह से थोड़ा दुखद है।
हम हर किसी की स्थिति नहीं जानते, लेकिन आप जानते हैं, अगर आप बस सबको प्यार करना और सम्मान देना सीख लें, अपने परिवार को भी, भले ही वे कभी-कभी मूर्खतापूर्ण हों। मुझे लगता है आप समझ रहे हैं मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। बुरा कहने के लिए नहीं। ये कंपनी ऐश मुफारे, आप सभी ने मुझे एक अलग सोच दी है, आप जानते हैं। हाँ, लोग जो कहना है कहेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन आप हिस्सा हैं। मैं बार बार यही कहता हूं, क्रिस, तुम उस चीज का हिस्सा हो जो जिंदगियां बदलने वाली है। और जब तुम इन सभी लोगों के साथ जिंदगियां बदलना शुरू करोगे, तो शायद तुम्हारे परिवार या दोस्तों में जो नकारात्मक व्यक्ति है, वह तुम्हारा एक बिल्कुल नया रूप देखेगा, समझे। मैं उनके पास जाकर नहीं कहता तुम गलत हो, मैं ऐसा नहीं करता। ठीक है, अच्छा दिन बिताओ, ठीक है, मैं खुश हूं। यही असली बात है। यही बात ऐश मुफारे हमेशा कहते हैं। मैं चाहता हूं कि आप सब खुश रहें। मैं चाहता हूं कि आपके चेहरे पर मुस्कान रहे। मैं आपको पूरी तरह से चौंका देना चाहता हूं। मैं आपको पूरी तरह से हैरान कर देना चाहता हूं। इस कंपनी के बारे में एक बात यह है कि मुझे लगता है हम में से बहुत लोग अपनी जिंदगी को जानते हैं। हमें पता है कि क्या चल रहा है, और ये एक अच्छी बात है। आप जानते हैं, मैंने फोर्ड में 3-200 लोगों के साथ काम किया है, और मैं उनमें से शायद 200 या 300 लोगों को ही जानता था। असल में मैं उनमें से किसी को भी ठीक से नहीं जानता था, इतने सारे लोगों को नहीं। मैंने उन्हें देखा था, शायद उनका नाम सुना था, लेकिन इस परिवार में मैं लगभग कह सकता हूं कि मैं बहुतों को जानता हूं। मैं दुनिया भर के लोगों को जानता हूं। मुझे हमेशा उनके नाम याद नहीं रहते, लेकिन उनकी कहानियों या उनके बोलने के तरीके से मैं जान जाता हूं कि वे कौन हैं। मैं जानता हूं कि आप कौन हैं। अशमुफारेह जानता है कि आप कौन हैं। अशमुफारेह, हे भगवान, आज मेरे होंठ। वह जानता है कि आप कौन हैं, और वह आपकी मदद करना चाहता है। उसका परिवार आपकी मदद करना चाहता है। उसकी टीम आपकी मदद करना चाहती है, और यही बात आपको सोचनी चाहिए। कोई ऐसा व्यक्ति जो कर रहा है, जब आप कल रात सो रहे थे तो आपको क्या लगता है वे क्या कर रहे थे? जब आप आज उस खूबसूरत मौसम में बाहर बारबेक्यू कर रहे हैं, वे काम कर रहे हैं, ठीक है? और वे हम सभी के लिए काम कर रहे हैं। इस बारे में सोचिए। और यही वजह है कि मैंने कहा कि आप दिग्गजों के बारे में सोचिए। आप जानते हैं, ये दुखद है कि कितने प्रतिशत पूर्व सैनिक सड़कों पर रहते हैं। ये मुद्दा पिछले 4.5 साल से चर्चा में है कि दिग्गजों के बारे में बात क्यों की जाती है, और वे सड़कों पर क्यों रह रहे हैं। इस पर सोचिए। ये लोग हमारे लिए बलिदान देते हैं, फिर भी वे सड़कों पर रह रहे हैं। हमें इसे बदलना होगा। मुझे पता है कि हम इसे बदलने वाले हैं। ठीक है, मुझे पता है कि हम इसे बदलने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि आप खुद से यह कहें, मैं यह बदलाव लाऊंगा, मुझे यह बदलाव लाना है। अगर मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? मुझे लगता है कि ऐश गिफर्ड ने भी अपने जीवन में कभी ना कभी ऐसा ही कहा होगा, अगर मैं यह नहीं करूंगा तो कौन करेगा? ठीक है, अगर मैं ये कोशिश नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? और फिर वह जानता है, वाह, ये कितना बड़ा चैलेंज है, कितनी बड़ी चुनौती है, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। और जिन चीजों से वह गुजरा, आपने कभी उसे उदास नहीं देखा। वह कभी गुस्से में नहीं था। उसने कहा, ठीक है, मैं खुश हूं कि ऐसा हुआ, क्योंकि मुझे पता चला कि वफादारी हमेशा नहीं मिलती। मुझे यह भी पता चला कि बाकी जगहों पर बहुत वफादारी है। तो वह तलाश करने निकला। उसने सही लोग ढूंढे, और वे काफी समय से बिना रुके काम कर रहे हैं। आपको अभी ये पता नहीं है, लेकिन आपको पता चल जाएगा। हमें उनके नाम जानने की जरूरत नहीं है। हमें यह जानने की जरूरत नहीं है कि वे कहाँ रहते हैं। क्या आप जानते हैं, क्या आप मार्क जुकरबर्ग की टीम के हर सदस्य को जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि आपकी कार किसने बनाई? क्या आप अपने डेंटिस्ट के परिवार को जानते हैं? क्या आप उनकी जिंदगी जानते हैं? ठीक है, क्या आप हर चीज जानते हैं जो काम करती है? जब आप बिल चुकाते हैं तो आपको पता है वह कहाँ जाता है ना? लेकिन क्या आप उन लोगों को जानते हैं जो उसे लेते हैं और व्यवस्थित करते हैं? आप मत करो। लोग सोचते हैं कि क्योंकि आपने $97 दिए हैं तो आपको बिजनेस के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, और शुरू में उसने सबको बताया भी था, लेकिन मुझे लगता है कि उसका उल्टा असर हुआ। अब मुझे ये बात पसंद है कि वह चुप रहता है। मुझे पता है कि आप में से कई लोगों को यह पसंद नहीं आएगा, लेकिन इसी वजह से हम हर दिन यहाँ आते हैं। हम आपको ये बता रहे हैं कि वह कभी रुकता नहीं है। वह हार नहीं मानता। वह आप पर विश्वास करता है। माफ कीजिए, वह आप पर विश्वास करता है। कॉफी, रुकिए। वह आप पर उतना विश्वास करता है जितना आप कभी जान भी नहीं पाएंगे, लेकिन आप इसे भविष्य में जरूर जानेंगे। मैं ऐश गिफर्ड के बारे में हजारों शब्द कह सकता हूं।
वह कौन है, और जो पहले शब्द मेरे मन में आते हैं वे हैं दया, जुनून, प्रेम, देखभाल, दृढ़ निश्चय। उनके पास ऐसी प्रेरणा है जिस पर आप यकीन नहीं करेंगे। ये सभी किसी भी इंसान में होने वाली बहुत ही अच्छी खूबियां हैं। और जानते हैं क्या, मुझे पता है कि आप में से बहुतों में भी यही खूबियां हैं। मुझे पता है, मुझे पूरी तरह से यकीन है कि आपकी जो खूबियां हैं वही आपको यहां तक लाई हैं। आप यहाँ बस यूं ही नहीं आ गए। आपकी खूबियां, मुझे लगता है कि पिछले वर्षों में हमने जितने भी वेबिनार किए उनमें और भी लोगों ने कहानियां सुनी। लोगों को एहसास हुआ, यार ये बिल्कुल अलग है, मुझे अपने काम में ये कभी नहीं मिला। जानते हो, मैंने कभी ऐसे लोगों से मुलाकात नहीं की जो बस वही चाहते थे जो मैं चाहता हूं। इस बारे में सोचिए। आने वाले समय में ऐसा वक्त आएगा जब आप ऐश गिफार्ड के बारे में खोजेंगे और आपको वहां बड़ी बड़ी बातें देखने को मिलेंगी। न कि वहां जो कुछ भी पोस्ट किया गया है वो सब लोग जानकारी लेते हैं और उसे तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। उन्हें सच्चाई का पता नहीं होता। लेकिन मुझे मानना पड़ेगा, ऐश गिफार्ड ने अब तक जो भी किया है उसके बारे में खुलकर बताया है। मुझे उनकी यही बात बहुत पसंद है। वह सभी के प्रति ईमानदार और खुले थे। यही वह आप सभी के लिए करने की कोशिश कर रहे हैं। वह ईमानदार रहना चाहते हैं, खुले हैं और बिल्कुल सही हैं। लेकिन उन्होंने सोचा, यार मैं बस इंतजार करूंगा, मैं इन लोगों को चौंकाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वे उत्साहित हों। वो हमेशा कहते हैं, उन्हें बस यह समझना होगा कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन पर उन्हें रुककर गौर करना पड़ता है और फिर बदलाव करना पड़ता है। लेकिन हर बार जब वह कोई बदलाव करते हैं तो वह हमारे लिए होता है। ठीक है, ये सिर्फ उनके लिए नहीं है। असल में ये कभी भी उनके बारे में नहीं रहा। हमने ये बात लाखों बार कही है।